मम्मा मम्मा आज मेरा स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा है। मैं अपने दोस्तों के साथ स्ट्रॉबेरी खाने के लिए जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी बेटी, तुम चली जाओ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर आ जाना। मम्मा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो आपकी बातों को अच्छे से याद रखती हूँ। मैं आ जाऊंगी जल्दी। रानू तो फिर अपने दोस्तों की तरफ आती है। कालू कौवा और तोता उसका इंतजार कर रहे थे। जब रानू वहाँ आ जाती है तो कालू कहता है, अरे रानू आ गई तुम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। क्या खाओगी आज तुम भोजन में? मैं तो तरबूज खाऊंगा। मैं तो आज स्ट्रॉबेरी खाऊंगी और आपको जो खाना हो आप वो खा लेना। हाँ तो फिर चलो अब हम चलते हैं, मैं तो आज पके हुए आम खाऊंगा। वो तीनों तो फिर उड़ते हुए आते हैं। जब वो उड़ते हुए आ रहे थे तब भी उन्हें एक स्ट्रॉबेरी का छोटा पौधा दिख जाता है और फिर वो तीनों वहाँ आ जाते हैं। तब रानू कहती है, दोस्तों देखो मुझे तो ये स्ट्रॉबेरी मिल गई है। ऐसा करो आप भी यहीं से स्ट्रॉबेरी खा लो, फिर हम सब घर चलेंगे। नहीं नहीं रानू तुम ही खाओ स्ट्रॉबेरी, हम तो अपना ही फल खाएंगे जो हमें खाना है। वो रानू तो फिर स्ट्रॉबेरी खाती है और फिर स्ट्रॉबेरी खाने के बाद वो तीनों फिर से उड़ते हैं। जब वो उड़ते हुए जा रहे थे तभी एक बूढ़ी चिड़िया उन्हें उड़ते हुए देखती है तो वो आवाज लगाती है, पक्षियों पक्षियों जरा इधर आओ और मेरी मदद करो, मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। वो पक्षी तो फिर उसकी आवाज सुनकर वहाँ आ जाते हैं। तब कालू कहता है, नहीं नहीं हम आपकी मदद नहीं कर सकते। रानू और तोते तुम चलो, देखो अभी हमें अपने लिए भोजन भी ढूंढना है, अभी हमें बहुत दूर तक उड़ना है। लेकिन कौवे भैया हमें पहले इन बूढ़ी माची की मदद करनी चाहिए, इनका सामान इनके घर तक पहुंचाना चाहिए। अरे रानू तुमने तो अपना पेट भर लिया, इसीलिए तुम नेकी के काम करने की बोल रही हो। अरे तुम ही करो इसकी मदद, हम तो जा रहे हैं। चलो तोते, हमें तो वैसे भी भूख लगी है। वो तोता और कालू तो ऐसे वहाँ से चले जाते हैं और रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया का सामान लेती है और उसके साथ उसके घर तक आती है। जब वो उसके घर आ जाती है तो वो बूढ़ी चिड़िया रानू से कहती है, चिड़िया बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी मदद की। ये लो तुम ये छाता रख लो, ये छाता तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन बूढ़ी माँ जी मैं इस छाते का क्या करूँगी? अभी तो मौसम साफ है, बारिश भी नहीं हो रही है। अरे बेटी मौसम का कुछ पता नहीं है कब बदल जाए, ले जाओ तुम इसे। वो रानू तो फिर छाता लेकर वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मौसम बदल जाता है, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तोता और वो कालू तो बारिश में फंस जाते हैं। वो दोनों एक जगह बैठे थे। तब कालू कहता है, अरे तोते ये बारिश और शुरू हो गई, अभी तो यहाँ से तरबूज की फसल बहुत दूर है, हम ऐसी बारिश में तो उड़ नहीं पाएंगे। हाँ कालू तुम सही कह रहे हो, हम बारिश रुकने तक यहीं बैठे रहते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब जाएंगे आगे। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया के पास तो उस बूढ़ी चिड़िया का दिया हुआ छाता था, इसलिए वो तो आसानी से उड़कर आ रही थी। जल्दी वो उन दोनों के पास आ जाती है। दोस्तों क्या तुमने अपनी पसंद का भोजन खा लिया? अरे रानू अभी कहाँ से हमने अपनी पसंद का भोजन खा लिया? अरे तुम देख नहीं रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। दोस्तों ऐसा करो तुम दोनों मेरे छाते के नीचे आ जाओ तो तुम्हारे ऊपर बारिश का पानी नहीं आएगा। वो दोनों तो फिर रानू के छाते के नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद कालू कहता है, दोस्तों मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब मैं तो तरबूज खाने के लिए जा रहा हूँ। अब मुझसे और बारिश के रुकने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। अरे लेकिन कालू तुम इतनी तेज बारिश में उड़ नहीं पाओगे, तुम कहीं गिर जाओगे, इसलिए बात मानो और यहीं बैठो, बारिश के रुकने का इंतजार कर लो। दोस्तों अगर तुम मेरी बात मानो तो
चलो हम अपने घर चलते हैं, कब तक बैठेंगे यहाँ ऐसे? नहीं नहीं रानू, मैं नहीं जा रहा। मैं तरबूज खाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो तरबूज खाने के लिए जा रहा हूँ अब। वो कालू तो ये कहकर उड़ जाता है। वो उड़ते हुए जा रहा था, लेकिन अभी तक वो तरबूज की बेल के पास नहीं पहुंचा था, क्योंकि वो बहुत दूर थी। और कालू तो जल्दी ही थक जाता है, क्योंकि वो सुबह से भूखा भी था, और एक तो वो बारिश की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो तो एक पेड़ में टकरा कर नीचे गिर जाता है झाड़ियों में। वहीं वो दोनों बैठे इंतजार कर रहे थे। देखो तोते भैया, कितना समय हो गया पर कालू भैया तो अभी तक नहीं आए। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो, हमें चलकर देखना चाहिए एक बार। उसी जंगल में एक चील रहती थी, जो कि एक पेड़ पर बैठी हुई थी, और वो तो कालू को वहाँ झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेती है तो कहती है, अरे वाह, मेरी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। इतनी तेज बारिश में मुझे तो शिकार भी नहीं करना पड़ा, और देखो मुझे तो शिकार मिल गया। आज तो मैं मांस खाऊंगी। वो चील तो फिर उस कौवे के पास आ जाती है। तब कौवा उससे कहता है, चील दी मुझे इन झाड़ियों में से बाहर निकाल दो, मेरे बहुत लग रही है। अरे कौवे, मैं तुझे बाहर तो निकाल दूंगी, लेकिन मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। मैं तुझे खाऊंगी, अब तू सीधा मेरे पेट में जाएगा। ये कहकर वो चील तो कौवे को झाड़ियों में से निकालने वाली थी कि तभी रानू और तोता उड़ते हुए वहाँ आ जाते हैं। तब रानू तो पीछे से चील में धक्का मार देती है, जिस वजह से चील नीचे गिर जाती है और उसका सर पत्थर में लग जाता है, जिस वजह से उसके चोट लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तब वो दोनों जल्दी से उस कालू को झाड़ियों में से निकालते हैं और फिर वहाँ से उड़ जाते हैं। रानू भी फिर अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपनी माँ को सारी बात बताती है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। बेटी, ये तो तुमने सही किया कि तुमने दिमाग से काम लिया। अगर तुम ये ना करती तो वो चील तो तुम तीनों को ही मार कर खा जाती। बेटी, इसीलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अकेले ज्यादातर कहीं मत जाया करो। पर ठीक है, तुम कम से कम सही सलामत तो आ गई। फिर इस तरह रानू तो अपनी माँ के वो बुढ़िया को मारने लगती है और उससे कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे बिना पूछे बताए कीड़ निकाल कर खाने लग गई। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी जीभ ना बहुत लंबी हो गई है, आज मैं इसे काट दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। मम्मा, मैंने उसमें से खीर नहीं खाई है। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मम्मा प्लीज मुझे मत मारो। दोस्त, जंगल में तेज हवा चल रही थी और आसमान पर काले घने बादल छाए हुए थे, क्योंकि तेज बारिश शुरू होने वाली थी। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी थी। तब रानू के बच्चे कहते हैं, मम्मा देखो ना, आज आसमान कितना सुंदर लग रहा है, जैसे किसी ने आसमान पर सफेद रुई फैला दी हो। मम्मा ये बादल ऐसे गड़गड़ा क्यों रहे हैं? मम्मा, ऐसा लग रहा है कि ये बादल शेर की तरह दहाड़ रहे हो। कुकू बेटे, वो क्या है ना, कभी कभी बादल भी रोते हैं, और जब जो बारिश होती है वो उनके आंसू होते हैं, जिससे धरती कितनी खुश होती है। बच्चों, तुम पहली बार बारिश देखोगे और बारिश को महसूस करोगे। मम्मा क्या इस बारिश से डर लगता है? मम्मा, क्या इस बारिश का पानी ठंडा होता है? मेरे बच्चों, बारिश से डरना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कभी डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत से उसका सामना करना चाहिए। बच्चों, इस बारिश से ही तो हम जीवित रहते हैं। ये बारिश पेड़ पौधों में, धरती में पानी देती है। वो रानू ऐसे अपने बच्चों से बात कर रही थी, तभी बाहर हवा तेज चलने लगी और बादल भी गरजने लगते हैं। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश होती है तो रानू के बच्चे बारिश को देखकर कहते हैं, मम्मा ये बारिश तो बड़ी प्यारी लग रही है, कितनी मीठी हो रही है ये
बारिश। हाँ हाँ गुड़िया बेटी, पहली बार में बारिश मीठी और प्यारी ही लगती है और बहुत मजा आता है इस बारिश को देखने में। लेकिन बेटी धीरे धीरे यही बारिश तेज तूफान में बदल जाती है और साथ ही हवाएं चलती हैं, बहुत भयंकर बारिश होती है। वो रानू तो ऐसे अपने बच्चों से बात कर रही थी, तभी बारिश तो और तेज होने लगती है और रानू चिड़िया के घर में बारिश का पानी आने लगता है। रानू चिड़िया के बच्चे तो ये देखकर डरने लगते हैं और उन्हें तो ठंड भी लग रही थी। मम्मा मम्मा, हमें तो इस बारिश की वजह से ठंड लगने लगी है। मम्मा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमारे घर में पानी आ रहा है। मम्मा हम तो इसे अच्छी समझ रहे थे, लेकिन ये तो अच्छी नहीं है, इससे तो डर लग रहा है। मम्मा हमारे घर में पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, घोंसला गीला हो रहा है। मम्मा कहीं इस तेज बारिश में हमारा घर ही न टूट जाए। बच्चों, बारिश हमें कभी डराना नहीं चाहती, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाना चाहती है। बच्चों, घोंसला ऐसे ही पत्तों से नहीं बन जाता, अरे ये तो मेहनत और समझ से बनता है। बारिश हमें लड़ना नहीं सिखाती, बल्कि वो बारिश में रहना सिखाती है, ताकि हम पक्षी बारिश में रहना सीखें। रानू अपने बच्चों से ऐसे कह रही थी कि तभी वहाँ तोता आ जाता है और वो उससे कहता है, रानू तुम्हारे घर में तो बारिश का पानी आ रहा है और बहुत कमजोर भी है तुम्हारा घर और तेज हवा आने वाली है, कहीं तुम्हारा घर टूट ना जाए। हाँ तोते भैया, आप ठीक कहते हो, पर अब मैं क्या करूँ इस बारिश में, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। रानू तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम कुछ नहीं होने देंगे। बाहर कुछ तिनके पड़े हैं, तुम रुको, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। फिर तुम वो तिनके अपने घोंसले के ऊपर लगा लेना, फिर तुम्हारे घर में पानी आना बंद हो जाएगा। ये कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। तभी कालू कौवा सूखी लकड़ियाँ लेकर वहाँ आ जाता है और वो चिड़िया से कहता है, रानू तुम परेशान मत हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा घोंसला इस बारिश में बचा लेंगे। देखो मैं तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। भैया, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुसीबत में और तेज तूफान में हमारे साथ रहे, हमारी मदद करें। तोते और कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। वो रानू चिड़िया तो फिर वो तिनके इकट्ठे करती है, दोनों बच्चे उसे देख रहे थे और फिर वो अपने घर की मरम्मत करती है। रानू के दोनों बच्चे उसकी मदद करते हैं, वो भी उसे तिनके उठा उठा कर दे रहे थे। मम्मा मम्मा ये लो, मैं तिनका लेकर आई हूँ, मम्मा इसे भी लगाओ। मम्मा हम भी आपकी मदद करेंगे, हमें डरना नहीं है, क्योंकि एक दिन हम भी तो ऐसे ही घर बनाएंगे आपकी तरह। हाँ मम्मा देखो, मैं भी लेकर आया हूँ। मम्मा जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी आपकी तरह ही घर बनाया करेंगे, भोजन लेने जाएंगे, सब काम करेंगे। मेरे बच्चों, ये तो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे बच्चों, इस बारिश ने तुम्हें भी सिखा दिया कि घर सिर्फ मम्मा ही नहीं बनाती, बल्कि बच्चे भी बनाते हैं, उन्हें भी हर काम सीखना होता है। पहली बार हुई है आपके सामने ये बारिश और आप सब सीख गए। हाँ मम्मा, अब मैं भी सब सीख गई हूँ। मम्मा मैं तो ये भी सीख गई हूँ कि अब हम सब काम मिलकर कर सकते हैं और एक दूसरे की हमें मुसीबत में मदद भी करनी चाहिए, जैसे कौवे अंकल और तोते अंकल ने आपकी की। हमें हमेशा साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर ऐसे ही बारिश भी रुक जाती है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घर के बाहर बैठी थी। मौसम बहुत अच्छा हो गया था, पूरा जंगल हरा भरा हो रहा था और थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। तभी रानू अपने बच्चों से कहती है, देखा गुड़िया बेटी और कुकू बेटा, आपने बारिश रुक गई और मौसम कितना अच्छा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई चीज हमें डराती नहीं है, बल्कि वो तो हमें रहना सिखाती है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी घर की दीवार बन सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं, कठिन समय में दूसरों की मदद कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए।
हाँ मम्मा, आप ठीक कहती हो। जिंदगी की हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है हमें। मम्मा, हम भी आपकी तरह ही बनेंगे बड़े होकर। वो रानू चिड़िया तो ऐसे अपने बच्चों को अच्छी सीख दे रही थी। इस तरह वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहन, मैं आपको सच बताऊं तो ऐसी बारिश तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि साथ में तूफान भी आएगा। भगवान करे सभी पक्षी ठीक ठाक हों। हाँ रानू, तुम एकदम ठीक कहती हो। बारिश बहुत तेज हो रही है और तो और तूफान भी आने वाला है। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही है। हम अपने घर के अंदर बैठ जाते हैं और दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं। फिर वो अपने घर के दरवाजे और खिड़की बंद कर लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा गोरी से कहता है, जब मैंने तुमसे कहा था कि भोजन इकट्ठा कर लो क्योंकि बारिशें शुरू होंगी, तब तो तुमने मेरी बात नहीं सुनी और वो लूसी कबूतरी और रानू चिड़िया भोजन इकट्ठा कर रही थी, तो तुम तो उन्हें देखकर हंस रही थी। अब हंसो, अब क्यों नहीं हंस रही हो? अब क्यों गला फाड़कर भूख के लिए चिल्ला रही हो? अब चुप होकर बैठ जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो तुम तो भोजन जमा करने के लिए गए थे ना, फिर भी तुमने क्यों नहीं भोजन जमा कर पाया? सारी गलती तो तुम्हारी है। मैं जितना भोजन इकट्ठा कर सकता था मैंने किया। अब मैं एक दिन में कितना भोजन इकट्ठा कर लेता। तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, ठीक है, अब तुम चुप रहो और मुझे कुछ सोच लेने दो। फिर गोरी को भी अपने मन में कुछ सोचती है और फिर उसने जो बादल बनाया था उसे दिखाती है और कहती है, ये देखो कालू जी, ये एक नकली बादल है। मैं इसके पीछे बैठकर उस लूसी कबूतरी को कैसे बेवकूफ बनाती हूँ। और अब तुम समझो कि भोजन का इंतजाम तो हो ही गया। गोरी, ये तुम क्या करने जा रही हो? इससे अच्छा तो हम कुछ भोजन उनसे उधार ले लेते हैं, वो हमसे मना नहीं करेंगी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं जाकर उनसे भीख मांगूंगी? अरे ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं तो उन दोनों को इस जंगल से दूर भगाना चाहती हूँ। जब वो यहाँ से चली जाएंगी तो फिर मैं अपनी सहेलियों को अपने पड़ोस में लेकर आऊंगी। फिर गोरी को भी बादल को लेकर लूसी कबूतरी के घर के बाहर आती है और आवाज लगाती है, कोई है? अरे इस घर के अंदर कोई रहता भी है या फिर नहीं? अगर कोई है तो बाहर आओ और मुझसे बातें करो। मैं बादल बोल रहा हूँ और मैं आसमान का संदेश लेकर आया हूँ। फिर लूसी कबूतरी बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर एक बादल बैठा हुआ है। तब लूसी उससे कहती है, बादल भैया, आप हमारे घर कैसे आए और आपको आसमान ने क्या संदेश भेजा है हमारे लिए? वो क्या है ना, आसमान फटने वाला है तो तुम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि अगर आसमान फटा तो आप पक्षियों की भी जान जा सकती है। तो अगर आपको अपनी जान बचानी है तो यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये कहकर गोरी को भी अपने बादल को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लूसी कबूतरी अपने पति से घर छोड़कर जाने की बात करती है। पति जी, अगर हमारी जान रही तो घर तो हम दूसरा भी बना लेंगे, चलो यहाँ से। लेकिन लूसी, हम इस तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हम चाहे कहीं भी जाएं, कम से कम बच तो जाएंगे। अगर जान बचानी है तो चलो यहाँ से। हाँ चलो, लेकिन हम अपने साथ थोड़ा भोजन ले लेते हैं। अगर रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। गोरी और कालू अपने घर के बाहर बैठे उन्हें जाते हुए देख रहे थे। चलो कालू जी, अब वो दोनों चले गए हैं, हम उनके घर से सारा भोजन ले आते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी लूसी के घर में आते हैं और उसका सारा भोजन अपने घर ले आते हैं। गोरी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो दोनों इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे और ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसे जाने दो। बस भोजन देखो हमारे पास कितना आ रहा है। कल उस रानू चिड़िया का नंबर है, हम उसे भी इस जंगल से निकाल देंगे। फिर हम इस पूरे जंगल में राज करेंगे।
गोरी कौवी अब बहुत ज्यादा लालच में आ जाती है। कालू कौवा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गोरी उसकी एक नहीं सुनती। वो उसी रात अपने बादल को लेकर रानू के घर के बाहर आ जाती है। कोई है इस घर के अंदर तो बाहर आओ और मुझसे बातें करो। मैं बादल बोल रहा हूँ और बिजली का संदेश लेकर आया हूँ। रानू चिड़िया बादल की आवाज सुनकर बाहर आती है और कहती है, बादल भैया आप ठीक हो? और हमारे घर कैसे आना हुआ? मैं बिजली का संदेश लेकर आया हूँ। बिजली ने कहा है कि वो गिरने वाली है, तो आप इस जंगल को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, क्योंकि अगर बिजली तुम्हारे घर के ऊपर गिर गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है बादल भैया, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। ये सब सुनकर तो गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने मन ही मन कहती है, ये रानू चिड़िया तो बहुत होशियार है, लेकिन इसे तो फिर भी शक नहीं हुआ मुझ पर। कितनी नादान है ये, अब तो इसे भी जाना पड़ेगा। ये कहकर गोरी कौवी बादल लेकर घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, पति जी आपको पता है वो रानू तो मेरे कहते ही घर छोड़कर चली गई। कितनी डरपोक है वो। गोरी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रानू चिड़िया अपने घर को छोड़कर चली गई। अरे मैंने उसे कई बार देखा है, वो ऐसे अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकती। वो बहुत होशियार है। तुम्हें अगर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे साथ चलो और खुद चलकर देख आओ। जंगल में 2 पेड़ थे, सेब का और आम का। उन दोनों पेड़ों में बहुत ही गहरी मित्रता थी, लेकिन आम का पेड़ सूख चुका था क्योंकि उसकी जड़ों में बहुत सारे कीड़े लग चुके थे। और जंगल के सभी पक्षी आम के पेड़ की देखभाल करने की बजाय उसकी लकड़ियां तोड़ तोड़ कर ले जाते थे। ये सब देखकर आम के पेड़ को बहुत बुरा लगता था। तब एक दिन वो पक्षियों से कहता है, पक्षियों में बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मेरी जड़ों में कीड़े लग गए हैं, जिस वजह से मैं सूख गया हूँ। आप कृपया कर कर मुझे नष्ट मत करो। कालू जी इसकी एक भी बात मत सुनना, ये अब सूखा पेड़ है और ये किसी भी काम का नहीं है। गोरी को भी ऐसा मत कहो, मैं आम देने वाला पेड़ हूँ। अगर आप लोग मेरी देखभाल करोगे और मुझे पानी दोगे तो मैं फिर से आम देने लगूंगा। तुम सिर्फ बचने के लिए ये सब कह रहे हो। वैसे तुम्हारी हालत को देखकर तो नहीं लगता कि तुमने कभी फल भी दिए होंगे। ये कहकर गोरी कौवी और कालू कौवा उसकी पेड़ से लकड़ियां तोड़कर ले जाते हैं। ये सब देखकर आम के पेड़ को बहुत बुरा लगता है। तब दूसरा पेड़ उससे कहता है, तुम दुखी ना हो मेरे दोस्त, ये तो हम पेड़ों के साथ होता है। जब तक हम फल देते हैं तब तक तो हमारी देखभाल होती है, और जब हम सूख जाते हैं तो हम किसी काम के नहीं होते। लेकिन दोस्त अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, बस मेरी जड़ों में कीड़े लग गए हैं। वो दोनों दोस्त ऐसे ही आपस में बातें करके एक दूसरे का मन बांट रहे थे। कालू भैया आपको ये लकड़ियाँ कहाँ से मिली? मैं तो काफी दूर तक लकड़ियाँ ढूंढने गई पर मुझे कहीं पर भी लकड़ियाँ नहीं मिली। रानू तुम्हें नहीं पता, हमारे जंगल का एक पेड़ सूख गया है। अब हमें दूसरे जंगल से लकड़ियाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ रानू, हम भी उसी पेड़ से लकड़ियाँ लाए हैं। तुम भी जल्दी से लकड़ियाँ लाकर इकट्ठी कर लो, नहीं तो सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। क्या कहा गोरी बहन, तुम उस सूखे पेड़ से लकड़ियाँ तोड़कर ला रही हो? रानू वरना उसका क्या होगा? कालू भैया वो एक आम देने वाला पेड़ था, उसकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं। आप लोग उस पेड़ को ऐसे तोड़कर मत लाओ। देखो रानू, अगर तुम्हें लकड़ियाँ नहीं लानी है तो मत लाओ, बाकी हमें तो मत रोको। हम तो सारी सर्दी उसी पेड़ की लकड़ियाँ जलाएंगे। फिर इसी तरह से जंगल के सभी पक्षी उसी पेड़ की लकड़ियाँ लाने लगते हैं। तब रानू उस पेड़ के पास जाती है।
चिड़िया, अब मैं तो पूरी तरह से नष्ट होने वाला हूँ। कोई भी मेरी बात नहीं सुनता है, सब मेरी लकड़ियाँ तोड़कर ले जाते हैं। हाँ पेड़ भैया, मैंने भी सभी को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। अगर एक दो बार बारिश हो जाए तो मैं फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाऊंगा, फिर मेरी डालियों को कोई नहीं तोड़ेगा। वो तो है पेड़ भैया, परंतु अभी बारिशों का मौसम नहीं है। चिड़िया बहन, क्या आप मेरा एक काम कर सकती हो? हाँ पेड़ भैया, अगर मुझसे होगा तो मैं जरूर करूँगी। बताओ आपका क्या काम है? चिड़िया, आप उल्लू वैद्य के पास जाकर उन्हें मेरी हालत के बारे में बताना, फिर वो जरूर कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। ठीक है पेड़ भाई, मैं उल्लू वैद्य जी के पास चली जाती हूँ और आपके लिए कोई न कोई दवाई लेकर जरूर आऊंगी। ये कहकर रानू वहाँ से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे कबूतर रोक लेता है। चिड़िया, मैं काफी देर से आप ही को ढूंढ रहा था। मैं बहुत देर से भोजन ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे कहीं पर भी भोजन नहीं मिल रहा। अगर तुम दूसरे जंगल जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन कबूतर भैया, मैं तो दूसरे जंगल उल्लू वैद्य जी के पास जा रही हूँ। लेकिन चिड़िया, तुम उल्लू वैद्य जी के पास क्यों जा रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? फिर चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। फिर वो दोनों उल्लू वैद्य जी के पास आ जाते हैं। अरे पक्षियों, आप तो दूसरे जंगल से आए हो, बताओ क्या परेशानी है? अरे उल्लू वैद्य जी, वो क्या है ना, हमारे जंगल का एक आम का पेड़ सूख गया है, क्योंकि उसकी जड़ों में कीड़े लग गए हैं। तो हम आपसे उसी की कोई दवा लेने आए हैं। ठीक है चिड़िया, मैं अभी तुम्हें नीम के पत्तों को पीसकर दवाई बनाकर देता हूँ। तुम नीम के पत्तों की पिसी हुई दवाई को पेड़ की जड़ों में डाल देना और फिर थोड़ा पानी भी डाल देना। फिर पेड़ पहले की तरह ही हरा भरा हो जाएगा। फिर उल्लू उन दोनों को नीम के पत्तों को पीसकर उनकी दवाई बनाकर दे देता है और वो दोनों उन नीम के पत्तों की दवाई को लेकर आते हैं। इधर तोता, गोरी, कौवी और लाड़ू चिड़िया पेड़ की लकड़ियों को तोड़ने में लगे हुए थे। रुक जाओ तुम सब, अब इस पेड़ को मत तोड़ो। क्यों कबूतर, हम क्यों ना तोड़ें इस पेड़ की लकड़ियों को? कल तो आप भी हमारे साथ इस पेड़ की लकड़ियों को तोड़कर ले जा रहे थे, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? गोरी, इसने पहले ही ढेर सारी लकड़ियाँ तोड़कर इकट्ठी कर ली होंगी, इसलिए ये हमसे मना कर रहा है। नहीं नहीं मिट्टू तोते, ऐसी बात नहीं है। अब हम इस पेड़ का इलाज करवा रहे हैं, इसीलिए आपसे मना कर रहे हैं। पागल हो गए हो तुम दोनों, ये एक सूखा पेड़ है और अब ये कभी भी हरा भरा नहीं होगा। अरे पक्षियों, मैं ठीक हो जाऊंगा, पहले मेरा इलाज तो होने दो, फिर मैं आप सभी को मीठे मीठे आम खिलाऊंगा। ये सिर्फ बचने के लिए ऐसी बातें करता है और तुम दोनों इसकी बातों में आ गए हो। अब तुम दोनों हटो यहाँ से और मुझे अपनी लकड़ियाँ लेकर यहाँ से जाने दो। ये कहकर वो तीनों पक्षी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर सूखा पेड़ रोने लग जाता है। तुम चिंता मत करो पेड़ भैया, हम तुम्हें नष्ट नहीं होने देंगे। हाँ पेड़ भैया, हम आज से ही आपका इलाज शुरू कर देते हैं, फिर आप पहले की तरह ही हरे भरे हो जाओगे। फिर कबूतर और रानू चिड़िया नीम की पत्तियों की पिसी हुई दवाई को पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। फिर कबूतर कहता है, रानू चिड़िया, अब हम नदी से पानी ले आते हैं ताकि दवा पेड़ की जड़ों तक चली जाए। ये कहकर वो दोनों नदी से पानी ले आते हैं और पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं। फिर वो दोनों रोजाना ही ऐसा करने लगते हैं और पेड़ पर छोटी छोटी पत्तियां आने लगती हैं। ये देखकर पेड़ बहुत खुश होता है और कहता है,
अरे वाह, अब मेरे ऊपर तो छोटे छोटे पत्ते आने लगे हैं। अब मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। और पेड़ भैया, अब आपकी लकड़ियाँ भी मजबूत होने लगी हैं, तो अब उन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता है। तो अब आप बेफिक्र हो जाइए। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सूखा पेड़ आमों से भर जाता है। अरे वाह दोस्त, आपको बहुत बहुत